मकर संक्रांति या उत्तरायण एक वैज्ञानिक त्योहार है जो प्रकृति के में होने वाले बदलाव से शारीरिक एवं आध्यात्मिक विषयों के लाभ को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और यह त्योहार हम पंचांग के अनुसार मनाते हैं। मैं भी इस भ्रम में सालों तक रहा कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। ये तो सांस्कृतिक कोच वाले चक्कर में पढ़ करके जब मैंने थोड़ा अध्ययन आरंभ किया तो पता चला भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। अब 5000 सालों के पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर तो था नहीं, लेकिन अब तब भी जब पौष या माघ के महीने में सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते थे तब मकर संक्रांति या उत्तरायण हम मनाते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 मीन्स 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उस दिन मकर संक्रांति थी। किसी समय 12 जनवरी आज 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि मकर संक्रांति पंचांग के अनुसार सूर्य देव की स्थिति को देखकर के हम मनाते हैं। इस समय ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, कुआसा कम हो जाता है और धूप भी मीठी मीठी लगती है। इसीलिए कई जगह पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। काफी देर तक हम धूप में रह सकते हैं तो सन बाथ से विटामिन डी भी मिल रहा है, सूर्य की किरणों का लाभ मिल रहा है, पतंग उड़ाने से आनंद भी मिल रहा है। शीत के समय में शरीर में वात की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके साथ साथ गले में खांसी, खराश, ड्राई स्किन और मांसपेशियों में जकड़न, मसल्स में जकड़न की समस्या बढ़ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमारे आयुर्वेद के जानकारों ने इस समय में तिल, गुड़ और खिचड़ी खाने की परंपरा आरंभ की। अब तिल के तेल में इंटरनल और एक्सटर्नल मॉइस्चर प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम आदि अनेक तत्व पाए जाते हैं। और गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के अनेक तत्व होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टेस्ट भी बढ़ता है और हमारे हेल्थ को भी काफी बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही इस दिन हम खिचड़ी खाते हैं। तो खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट और काफी तरह की चीजें होती है जिसके कारण इसको एक न्यूट्रिशन फूड माना जाता है और ये पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। गरम गरम खिचड़ी, तिल, गुड़ हम खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और इसके साथ साथ दान करने की भी परंपरा है, क्योंकि कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इस दिन गंगा सागर में मेला लगता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का महत्व क्या है, यह मोक्षदायिनी क्यों मानी जाती है, इस विषय को यदि हमने नहीं समझा तो केवल लॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट को समझ करके मकर संक्रांति का विषय अधूरा रह जाएगा। मकर संक्रांति के शारीरिक लाभ और लॉजिकल एस्पेक्ट को हमने समझा, हमें समझ में आया कि ये पंचांग के अनुसार मनाते हैं, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह त्योहार हम मनाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र और मोक्षदायिनी मकर संक्रांति का यह एस्पेक्ट यदि हमने नहीं समझा तो यह पूरा महत्व अधूरा रह जाएगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे साथ उपस्थित है आचार्य श्री राकेश जी पांडे। आचार्य जी पिछले 30 वर्षों से व्रत एवं त्योहार नाम की पंचांग की पुस्तिका बनाते हैं जो लगभग 1.5 लाख परिवारों तक निःशुल्क पहुंचती है। इसके साथ ही देवार्चन विधि प्रबंधन नाम के एक ग्रंथ के संकलन करता भी है। भारतीय सुरक्षा परिषद द्वारा बनारस श्री अंकलन अवार्ड 2021 आचार्य जी को प्राप्त हुआ, जो ज्योतिष एवं सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो ऐसे एक महान विभूति आचार्य राकेश जी पांडे से निवेदन करता हूं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष एवं मोक्षदायक माने आध्यात्मिक स्वरूप हमारे सामने इसका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सनातन धर्म देव संस्कृति में भुक्ति और मुक्ति अर्थात भोग और मोक्ष, अन्य संस्कृतियां अधिकतर जीवन पर्यंत की ही
व्याख्या या बातें करती है, किंतु सनातन धर्म में हम जब तक जीवित हैं तब तक उत्तम भोग कैसे, मरणोपरांत मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें, और इस भावना से वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी वसुधा हमारा एक बड़ा परिवार है। दान की जो परंपरा है इसीलिए बनाई गई कि इस दिन अगर इन वस्तुओं का हर कोई सेवन करता है, हर किसी को मोक्ष प्राप्त होता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कंपटीशन की जगह नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को मोक्ष प्राप्त हो, सभी को प्राप्त हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत यह हमारी सनातन देव संस्कृति है। इसीलिए यह सर्वोपरि है। हम एकमात्र वसुधैव कुटुंबकम और समभाव को मान के ही चलते हैं। सनातन धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक है, ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष धर्म नहीं है। धर्म की दृष्टि से ज्योतिष को नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने काल गणना किया कि हम जिस सृष्टि में रहते हैं इसके ऊपर और इसके नीचे क्या है। ऊपर के 7 लोक हमको बताए हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। ये तो 7 नीचे की हो गई। ऊपर जो मोक्ष देने वाले हैं, भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इस प्रकार से यह ऊपर के 7 लोक हैं। अभी आधुनिक विज्ञान जिस प्रकार से खोज किया है, आकाश गंगा तक ही तो पहुंचा है, उसके ऊपर अभी तक खोज नहीं कर पाया। आकाश गंगा की स्वीकृति दे दिया है। ऋषि मुनियों ने हमारे 9 ग्रहों को ही माना, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। इनको भी अन्य जो वैज्ञानिक हैं, चाहे आधुनिक विज्ञान, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, सबने मान्यता दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने एक ग्रह को वापस लिया कि नहीं, यह तो नहीं, तो छाया ग्रह। इसी काल गणना के अनुसार ऋषि मुनियों ने पाया कि जब भगवान भास्कर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, तो 6 ऋतुओं में से उसी दिन हेमंत ऋतु पूर्ण होती है और शिशिर ऋतु आरंभ होती है। ऊपर के हिस्से को उत्तर माना गया और नीचे के हिस्से को दक्षिण माना गया। जब सूर्य ऊपर होते हैं तो उत्तरायण हो गए, नीचे हुए तो दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन। हमें मोक्ष प्राप्त हुआ, हमारी सद्गति हुई, ऊर्ध्वगति हुई या अधोगति। इसको परखने का एक मापदंड हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत देह को देखें कि प्राणांत किस मार्ग से हुआ। बड़े से बड़े ऋषि मुनियों का प्राणांत प्रायः यह ब्रह्मांड फटता है, तो बोलते हैं साक्षात देवलोक भगवान की गोद में सीधे उनको मोक्ष की प्राप्ति। इनके अलावा भी और जो हमारे द्वार हैं, चाहे हम कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुखमंडल से अथवा नाभि प्रदेश से भी अगर प्राणांत होता है तो भी मोक्ष माना गया है। और उसके नीचे मलमूत्र के मार्ग से अगर प्राणांत होता है तो अधोगति मानी जाती है। इस समय भगवान भास्कर सूर्यदेव उत्तरायण है, ऊपर की तरफ। इस समय जिसका भी प्राणांत होगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, यह ध्रुव सत्य है। जब भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की
मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये 6 मास तक मोक्ष देने वाले हैं। मां गंगा का वाहन भी मकर है, जिसको हिंदी में हम मगरमच्छ कहते हैं। और शनि की राशि भी मकर और कुंभ है। इस दिन मकर के वाहन कौन होते हैं? मां गंगा, और वहां निवास करते हैं भगवान सूर्य, जिनमें स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि जब अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन किए, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था, तब उन्होंने प्राणांत नहीं किया। उनके सामने 16 कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने प्राणांत नहीं किया। आप विचार करें, एक छोटी सी कील चुभती है, कितना हमको असहनीय पीड़ा हो, लेकिन उस वृद्ध महान योद्धा को शरशैया पर उस युद्ध भूमि में अकेले पड़े रहना, दिन और रात्रि, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, नहीं ले सकते, क्योंकि नख से लेकर के शिख तक बाण उनके शरीर को वेध रखे, फिर भी उन्होंने प्रतीक्षा किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि सूर्य के उत्तरायण में जाने के बाद में मृत्यु होना स्वयं में मोक्ष देने वाला है। धन्यवाद आचार्य जी। हमें पता चला कि इसका ज्योतिष एस्पेक्ट क्या है और ज्योतिष अभी कहां तक पहुंचा है। इसके साथ साथ मकर संक्रांति मोक्षदायिनी क्यों मानी जाती है, यह भी हमें पता चला। अब कंबोडिया हो, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, विश्व में अनेक देशों में अनेक अनेक नामों से, चाहे हम पोंगल कहें, मकर संक्रांति कहें, उत्तरायण कहें या बिहू कहें, जो भी कहें, यह मोक्षदायिनी है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर पैकेजिंग की जिससे हमारी भी चलती रहे और समाज के हर व्यक्ति की चलती रहे। इसीलिए दान और स्नान की परंपरा है, स्नान करें और दान दें। तो चलिए, मकर संक्रांति का त्योहार हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और अपने जीवन के मोक्ष के लिए स्नान और स्नान के बाद में दान अवश्य करेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार। आप सभी को सूर्य के उत्तरायण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो।